जाप पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव उर्फ राजेश रंजन ने बड़ी बात कह दी। दिल्ली जाने के क्रम में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अब याचना नहीं जंग होगी। कोसी और सीमांचल में जंग की तैयारी में पप्पू यादव लग चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा इंडिया गठबंधन के साथ हूं, लेकिन अब जंग होगी, याचना नहीं जंग। तो अब आप सोच सकते हैं रण और जंग की बात पप्पू यादव कह रहे हैं। और पप्पू यादव को अब तक इंडिया गठबंधन की ओर से न्योता नहीं भेजा गया। पप्पू यादव ने इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कई बार कह चुके हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन ने अब तक पप्पू यादव को भाव नहीं दिया। जबकि पप्पू यादव पूर्णिया से और मधेपुरा से कई बार सांसद रह चुके हैं। कोसी और सीमांचल में पप्पू यादव का जबरदस्त प्रभाव है और पप्पू यादव ने अब थक हार कर जंग की बात कह दी कि अब रण और जंग होगा। तो पप्पू यादव दिल्ली गए हुए हैं। अब दिल्ली जाकर किनसे मिलते हैं, क्या रणनीति है, वह कहा नहीं जा सकता, लेकिन पप्पू यादव ने जंग छेड़ दी है और जंग करने की बात कह रहे हैं। पप्पू यादव दुर्घटनाग्रस्त हुए यात्रियों से भी बक्सर में जाकर मिला और लोगों की सहायता करी। हर उस जगह पर पप्पू यादव पहुंच जाते हैं जहां लोग मुसीबत में होते हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि मैं जात पात से ऊपर हटकर जमात के साथ हूं। मैं हमेशा जनता की सेवा में 24 घंटा लगा रहता हूं और अब याचना नहीं जंग होगी। तो अब जंग किसके साथ होगी, एनडीए के साथ या इंडिया के साथ, यह भेद है। यह स्पष्ट नहीं हुआ। कब खुलेगा यह भेद, यह वक्त रहते ही पता चल पाएगा। जबकि पप्पू यादव का सघन दौरा पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में चल रहा और पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से कई बार सांसद पप्पू यादव रह चुके हैं और उन्होंने घोषणा भी करी है कि मैं पूर्णिया से ही चुनाव लड़ूंगा। इसलिए अब उन्हें न्योता नहीं मिला, जंग की बात कही है, तो यह तय मान लिया जाए कि पप्पू यादव अगर जंग का ऐलान किया तो जंग होकर रहेगा और पप्पू यादव कहीं न कहीं भारी हैं सीमांचल और कोसी क्षेत्र में, यह नकारा नहीं जा सकता है। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।